क्या आप जानते हैं कि जिस गणेश जी को हम विघ्नहर्ता कहते हैं, उनका जन्म सामान्य नहीं था। ये केवल एक कथा नहीं, ये सृष्टि के नियम, माता का प्रेम और शिव शक्ति के संतुलन की सबसे रहस्यमयी कहानी है। आज मैं आपको भगवान गणेश के जन्म की वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो बहुत कम लोग पूरी तरह जानते हैं। एक समय की बात है, माता पार्वती कैलाश पर्वत पर एकांत में स्नान करने जा रही थीं। उन्होंने चाहा कि कोई ऐसा हो जो उनकी आज्ञा का पालन करे, उनकी रक्षा करे और बिना अनुमति के किसी को भीतर न आने दे। तभी माता ने अपने शरीर के उबटन से एक बालक की रचना की। उस बालक में प्राण फूंके और कहा, तू मेरा पुत्र है, जब तक मैं भीतर हूं कोई भी अंदर नहीं आएगा। और इस प्रकार गणेश जी का जन्म हुआ। कुछ समय बाद भगवान शिव कैलाश पहुंचे और भीतर जाना चाहा, लेकिन द्वार पर एक बालक खड़ा था। उसने कहा, माता की आज्ञा है, कोई भीतर नहीं जा सकता। शिव जी क्रोधित नहीं हुए, लेकिन देवगणों को आश्चर्य हुआ, यह बालक कौन है जो स्वयं महादेव को रोक रहा है। अंततः संघर्ष हुआ और अनजाने में गणेश जी का शीश कट गया। जब माता पार्वती ने अपने पुत्र को निष्प्राण अवस्था में देखा, तो उनका दुख सिर्फ एक मां का दुख नहीं था, वो सृष्टि को हिला देने वाला विलाप था। माता का क्रोध, माता का शोक और माता का प्रेम तीनों एक साथ प्रकट हो उठे। माता पार्वती ने कहा, शंकर, ये केवल मेरा पुत्र नहीं था, ये मेरी चेतना का अंश था। यदि ये जीवित न हुआ तो ये सृष्टि भी जीवित नहीं रहेगी। उस क्षण देवता, ऋषि, गण सब मौन हो गए। महादेव समझ गए, आज यदि उन्होंने माता की पीड़ा को शांत न किया तो प्रलय निश्चित है। तब महादेव ने अपनी आंखें बंद की और एक प्रतिज्ञा ली। उन्होंने कहा, जो भी जीव उत्तर दिशा की ओर पहले दिखाई देगा, उसी का शीश मेरे पुत्र को अर्पित किया जाएगा। ये कोई साधारण निर्णय नहीं था, ये त्याग था, ये सृष्टि को बचाने का संकल्प था। और तभी एक विशाल हाथी प्रकट हुआ, शांत, तेजस्वी और दिव्य। उसका मस्तक लाया गया और महादेव ने अपने हाथों से उस मस्तक को बालक के धड़ पर स्थापित किया। उस क्षण जब प्राणवायु पुनः प्रवाहित हुई, तो वो बालक अब केवल पार्वती पुत्र नहीं रहा, वो बन गया गणपति। महादेव ने कहा, आज से ये बालक मेरे गणों का स्वामी होगा। इसके नाम से पहले हर कार्य आरंभ होगा, और जो इसकी उपेक्षा करेगा उसका कार्य अधूरा रह जाएगा। माता पार्वती की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब वे दुख के नहीं थे, वे गर्व के थे, संतोष के थे। और यहीं से गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा गया, क्योंकि उन्होंने माता की आज्ञा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। उनका शीश हाथी का है, क्योंकि बुद्धि विशाल होनी चाहिए। उनका शरीर छोटा है, क्योंकि अहंकार छोटा होना चाहिए। उनका वाहन मूषक है, क्योंकि इच्छाओं पर नियंत्रण सबसे बड़ा तप है। भक्तों, जब भी आप जीवन में किसी बाधा से घिर जाएं, किसी निर्णय में अटक जाएं या मन अशांत हो, तो गणेश जी को याद कीजिए, क्योंकि जहां गणेश का नाम है वहां विघ्न टिक नहीं सकता। और याद रखिए, गणेश जी केवल देव नहीं हैं, वो हमें सिखाते हैं कि आज्ञा, श्रद्धा और कर्तव्य से बड़ा कोई धर्म नहीं।